Yes, sir. Yes, sir. we understood Yes, sir. bit about the detailed data types. So we started with string, indexation, slicing, mathematical operator. फिर उसके बाद हमने important देखा methods, which are inbuilt method, inbuilt function for string. जो हम लिखते थे string dot upper, string dot lower, string dot capitalize, string dot small case, string dot whatever, बहुत सारे functions थे. So we understood those, right? फिर इसके रिलेटेड हमने वी स्टार्टेड विद द लिस्ट. लिस्ट में हमने लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, अंडरस्टूड. फिर लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, वहां पे भी इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग है. लिस्ट के प्रॉपर्टीज, डुप्लीकेट करता है, हेट्रोजीनियस, म्यूटेबल. ओके. फिर लिस्ट के ऑपरेशंस प्लस माइनस. फिर लिस्ट के मेथड्स, सम, सॉर्टेड, और क्या क्या थे, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, बहुत सारे फंक्शंस. एंड देन स्टार्टेड विथ इंपॉर्टेंट वन इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में अलग अलग लॉजिक, राइट. जो हमारा लॉजिक स्टेप था वो लॉजिक प्लस कंडीशन लिखते थे, नहीं तो लॉजिक इफ एल्स कंडीशन, और लॉजिक इफ एल्स लूप, लॉजिक लूप और इफ, ऐसा कुछ 2-3 कंडीशंस थे, राइट. लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था. उसके बाद हमने देखा टपल. टपल सेम पैटर्न, डिक्लेरेशन, उसके प्रॉपर्टीज, उसके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, उसके मेथड्स एंड उसका कॉम्प्रिहेंशन. सेम गोज विद सेट, फ्रोजन सेट. फिर एक मेरे तरफ से ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग. ओके, हम रिवाइज कर रहे हैं क्या क्या हमने पढ़ा इन लास्ट 17 days और 18 days, राइट. 17 days. So yes, then सेट के प्रॉपर्टीज, सेट कैसे लिखते हैं, सेट के मेथड्स, सेट के ऊपर ऑपरेशंस. फिर वहां पे एक पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था, राइट, कि एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं. One point is still there. Sorry, then difference between list, tuple, list, set, all those things, interview questions. फिर उसके बाद फ्रोजन सेट का थोड़ा फार देखा हमने कैसे बनाते हैं, म्यूटेबल क्या है, इम्यूटेबल क्या है, पॉप वर्क होता है, पॉप नहीं वर्क होता, all those things. सेट, अनफॉर्चुनेटली इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन, राइट. उसमें इंडेक्सेशन स्लाइसिंग नहीं होता, जहाँ पे नंबर्स आपको जम्बल्ड अप मिलते हैं, राइट. देन हमने डिक्शनरी स्टार्ट किया, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डिक्शनरी इज नथिंग बट अ की वैल्यू पेयर. हमने सिर्फ अभी तक एक एक नंबर स्टोर किया था, बट यहाँ से आगे हम पेयर की वैल्यू स्टोर करना स्टार्ट किया. की वैल्यू पेयर, डिक्शनरी कैसे बनाना है, वेरिएबल में कैसे स्टोर करना है, एक्सेस कैसे करना है बाय यूजिंग की, राइट. क्योंकि वहां पे अगेन इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग डजंट वर्क, अनऑर्डर्ड कलेक्शन. डिक्शनरी के प्रॉपर्टीज, की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट, हेट्रोजीनियस है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, राइट. की एंड वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ओके. फिर लिस्ट के मेथड्स, लेंथ, डॉट गेट कीज, डॉट आइटम्स, डॉट कीज, डॉट वैल्यूज, डॉट गेट कीज, ऐसा कुछ था ना. डॉट गेट मेथड था, सिर्फ डॉट गेट, फिर हम की पास करते थे. लॉट ऑफ थिंग्स. फिर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट किया, विच वाज बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट. क्योंकि वहां पे की एंड वैल्यू पेयर में सारा कैलकुलेशन होता है. उसमें हमने रियलाइज किया कि डिफॉल्ट डेटा टाइप टपल होता है पाइथन में. क्यों? क्योंकि डिक्शनरी डॉट आइटम्स का आउटपुट टपल में आता था, टपल ऑफ डिक्शनरी, राइट. फिर आपको होमवर्क दिया था जहां पे आपको 2-3 वेरिएबल का लूप चलाना था, फॉर एक्स कॉमा वाई इन, ऐसे कुछ, राइट. मल्टीपल वेरिएबल्स का आपको लूप चलाना था. उसी का यूज करके हमने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का लॉजिक अंडरस्टैंड किया आगे जाके.
फिर आखिरी में हमने हायर ऑर्डर फंक्शंस देखे, मैप, फिल्टर, रिड्यूस। मैप 1-to-1 मैचिंग, राइट? फिल्टर टू रिड्यूस द आउटपुट, इनपुट था उससे कम आउटपुट आ रहा था। देन और क्या क्या था? मैप, फिल्टर, रिड्यूस। फिर हमने आखिरी में जब हाउ डिड वी कंक्लूड रिड्यूस को, देयर इज नो रिड्यूस इनबिल्ट मेथड कॉल्ड रिड्यूस, तो रिड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ा था। एज समबडी एल्स हैड रिटर्न अ लैंग्वेज, किसी और ने कुछ लैंग्वेज और फंक्शन लिखा था, वो हमने सिर्फ कॉल किया था, राइट? ओके, okay, my table, let me show you the screen. Quickly, 18 days we did cover a lot of things, सारी चीजें हमने कवर किया है। we have covered it very slowly, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी में हमने कवर किया है। in very simple term, सिंपल लैंग्वेज में वगैरह कवर किया है। एंड वी हैव गिवन यू एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर होमवर्क, आपको होमवर्क दिए थे, असाइनमेंट है, बहुत कुछ आपको करने के लिए दिया है फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, सो डेटा, ओके, ठीक है, लोड हो रहा है, 2 मिनट। किसी को कुछ डाउट है पाइथन बेसिक में? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू फ्रॉम टुडे, आज से हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन दोज हु आर अटेंडिंग, अभिषेक, एके, अंजलि, गिरीश, मैथिली, प्रवीण, प्रभाकर, संदीप, साक्षी, यस? No, डाउट sir. किसी को? No, sir. No. ओके, मैं सबको पाइथन, बाय द वे दिस इज व्हाट मींस कि आपको पाइथन आता है। यहाँ तक हमने सीखा है तो आपको पाइथन आता है, अंडरस्टूड? के इंटरव्यू वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो, पाइथन इंटरव्यू, whichever you feel comfortable with। यहाँ से जो आगे हम पढ़े, दिस इज वेरी स्पेसिफिक, तो यहाँ से आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है। दिस इज नथिंग टू डू विथ वेबसाइट डेवलपमेंट, क्योंकि पाइथन वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, मोबाइल ऐप के लिए यूज होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, सब कुछ यूज होता है। बट हम जो अभी लाइब्रेरीज देखने वाले, दीज आर वेरी स्पेसिफिक टू आवर एप्लीकेशंस एज एन डेटा एनालिस्ट। ओके, तो जस्ट स्टार्ट विथ, हमने एक लाइन लिखा था, उस लाइन के वजह से we could able to achieve a functionality, some additional functionality हमने अचीव किया था, which is called a reduce। reduce नाम का एक कोड था, ये देखिए यहाँ पे reduce, ये एक फंक्शन है, राइट? इनबिल्ट फंक्शन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि reduce ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने लिखा है क्या? def reduce ऐसा कहीं लिखा था क्या? नहीं, तो ये इनबिल्ट फंक्शन है। बट स्टिल ये इनबिल्ट फंक्शन हमें इस लाइन के वजह से आउटपुट में आ रहा है। इफ आई डोंट यूज दिस, ये लाइन नहीं लिखता तो ये फंक्शन वर्क नहीं होता। ओके, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, कॉपी और रन करके देखिए। क्या बोल रहा है? नेम रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड। ये कैसे बोलता है? जब whenever you try to execute or call a function जो डिफाइन नहीं है, आपने फंक्शन बनाया नहीं बट कॉल कर रहे हो, राइट? बाय द वे ये फंक्शन कॉल है ना, क्यों? क्योंकि रिड्यूस ऐसा लिखा है एंड देन पैरेंथेसिस, इसके अंदर जो पैरामीटर्स हम भेज रहे हैं दैट मे बी डिफरेंट। इस केस में हम एक फंक्शन भेज रहे हैं, बट होप यू आर अंडरस्टूड, होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, मतलब फंक्शन किसको बोलते हैं, आर्गुमेंट क्या है, कॉल क्या कर। तो ये फंक्शन हमने तो नहीं लिखा, एज वेल एज पाइथन में भी नहीं लिखा, so somebody has to write ना इसका लॉजिक।
तो इसीलिए देर आर सम ओपन सोर्स लाइब्रेरीज, मतलब ओपन सोर्स डेवलपर है तो वो लोग क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं एंड दे मेक इट ओपन सोर्स इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस, इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी, उसका ही नाम अलग अलग लाइब्रेरी है। तो हम ये जानेंगे। देखिए फंक टूल्स करके एक प्रोग्राम किसी ने लिखा है, लाइब्रेरी लिखा है, मॉड्यूल लिखा है, उस लाइब्रेरी में रिड्यूस नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है और ये फंक्शन हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, फ्रॉम फंक टूल इंपोर्ट रिड्यूस, मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ऐसे, उसमें से मुझे सिर्फ रिड्यूस का सिर्फ यूज करना है तो हम ये लिखेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब कॉपी करना। ओके, जहां पे भी ये लिखा है वहां से ये सिर्फ कॉपी करो। क्लियर? तो फंक टूल इज नथिंग बट अ बिग प्रोग्राम, एक बड़ा प्रोग्राम है, पाइथन का रहेगा किसी और का, और इसमें से हमने सिर्फ एक पार्ट उठाया है। तो ये बड़ा प्रोग्राम किसने लिखा है? somebody else, जिसने सम ओपन सोर्स कम्युनिटी है तो कोई भी लिख सकता है। ओके, सो इसी को बोलते हैं मॉड्यूल। मतलब इफ यू वांट टू क्रिएट एडिशनल फंक्शनैलिटी ऑन पाइथन, इफ यू वांट टू क्रिएट एडिशनल फीचर्स और स्पेसिफिक टास्क के लिए कुछ आपको अचीव करना है तो उसको हम बोलेंगे मॉड्यूल्स, उसको बोलते हैं लाइब्रेरीज, उसको बोलते हैं पैकेजेस। क्लियर? तो पैकेज इज नथिंग बट अ पाइथन प्रोग्राम, और किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हो सकता है, बट ये प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनैलिटी। इसका एग्जांपल देना है तो आपको ट्रैक्टर पता है, ट्रैक्टर ट्रैक्टर के पीछे अलग अलग इक्विपमेंट लगते हैं, राइट? ट्रेलर लगता है, फिर समथिंग एल्स, तो वो लाइक खेती में वॉट एवर, आई एम नॉट, आई डोंट गेट द हिंदी वर्ड, बट नांगरायला वगैरे, नांगर वगैरे लावतात ना मागे, सो ये क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया, ये मॉड्यूल। सिमिलरली पाइथन इज ऑल्सो अ बेस, इसको एक एज अ बेस की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पे रहेगा पाइथन, राइट, इन द बेस। सो पाइथन में बेस आएगा, बेस के ऊपर ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स क्रिएट किए है, इनका साइज बहुत कम रहता है, जनरली एमबीज, बहुत ही बड़ा रहे तो 1 GB तक भी हो सकता है। somebody has asked me a question related to import, that we'll study, but this is how it is. okay, ये हो गया python और ऊपर ये हो गया func tool, right? func tools ऐसे। क्लियर? तो हम जो सीखने वाले हैं, देर आर सेट ऑफ लाइब्रेरीज जो डेटा एनालिटिक्स, कैलकुलेशन, विजुअलाइजेशन, क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, डेटा क्लीनिंग करना, डेटा हैंडल करना, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, उस पर कैलकुलेशंस करना, फिर ग्राफ बनाना, विजुअलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा कहीं से तो कॉपी करना, राइट, स्क्रैप। तो इससे रिलेटेड हम लाइब्रेरीज पढ़ेंगे। सो फ्यू लाइब्रेरीज आर numpy, pandas, matplotlib, seaborn and beautiful soup, ये 5 लाइब्रेरीज हम पढ़ेंगे। ओके, उसमें से numpy क्या करता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए numpy यूज, प्रॉपर कैलकुलेशन, उसमें बाकी कुछ नहीं होगा। ओके, फिर pandas क्या होता है, सेम विथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, यू कैन यूज इट टू डेटा क्लीनिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा प्रिपरेशन के लिए मोस्टली पांडास यूज होता है। ओके, और टैब्यूलर डेटा हैंडल करने के लिए। देन मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है, ये नाम आपको अजीब लग रहे होंगे बट दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, एज इन जिन्होंने ये बनाया है, somebody, if I create some library, जो मुझे नाम चाहिए वो मैं रख सकता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड पिकल, इंग्लिश का जो पिकल है ना उसके नाम का ही लाइब्रेरी है। एक यहाँ पे लाइब्रेरी है कॉल्ड शेफ, CHEF। एक है ब्यूटीफुल सूप जो हम पढ़ने वाले हैं, वहां पे सूप का रेसिपी बनाना है आपको, सूप नाम का फंक्शन दिया है उन्होंने। ओके, सूप, डिपेंड, जिन्होंने बनाया है वट एवर ही लाइक्स ही विल कीप अ फंक्शन, फंक्शन के नाम है वो, सिंपल, राइट?
Okay, so then beautiful soup, and beautiful soup is web scraping library. Web scrape करने के लिए use होता है. Okay, clear? Understood everyone? Let me share my screen. Hope screen already shared है. जैसे हमने पाइथन के कुछ लिमिटेशन, किसी को याद है क्या? पाइथन इज वेरी स्लो, तो ये पैकेज यूज करके हम बना सकते हैं. नाउ मेक्स पाइथन कैलकुलेशन वेरी फास्ट. मतलब जिस कैलकुलेशन को पाइथन को भी टाइम लगता है, numpy उसको 10x कर देता है, 10 टाइम्स फास्टर numpy, क्योंकि उसका एम वही है. तो ये क्या करता है, जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि फास्टेस्ट लैंग्वेज सी प्लस प्लस है. तो numpy जिसने बनाया है उसने क्या किया है, he has created a C program और Python, इन दोनों को कंबाइन करके numpy लाइब्रेरी बनाया है. तो इसीलिए कैलकुलेशन और डेटा हैंडलिंग होगा पाइथन में, बट एक्चुअल कैलकुलेशन होगा सी में. तो ये सब कुछ बैकएंड में चलता है. आपको कभी मतलब यू विल नॉट रियलाइज दिस, मतलब ये आपको समझ नहीं आएगा, बट दिस इज हाउ इट इज बिल्ट. तो आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी सपोर्ट मिलता है, okay, while creating a modules or libraries or packages. Understood what is library, what is package, how you can create? Okay, so first हम जो लाइब्रेरी देखने वाले हैं, this is nothing but a numpy. numpy लाइब्रेरी देखने वाले. Again, numpy is an open source library. इसका मतलब क्या है? Again, it is free to use or available or openly available to download. हम freely यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एंड जो numpy जिसने बनाया है एक्चुअल कोड, ये हम देख सकते हैं. कैसे? गूगल numpy एक्चुअल कोड, numpy सोर्स कोड, सॉरी सोर्स कोड बोलते हैं, और मोस्टली गिटहब पे आपको numpy का सोर्स कोड. ओके, ये देखिए, is numpy coded in C++ वगैरह. numpy itself is implemented in C, है ना, C में implemented है. Where can I find the most recent development version of numpy are available the official documentation. तो मोस्टली numpy का एक्चुअल कोड आपको यहाँ मिल सकता है. ओके, YML में है, कॉन्फ़िगरेशन, रीडमी, वेबसाइट डॉक्यूमेंट है, सोर्स कोड. सॉरी, यहाँ पे एक्चुअल सोर्स कोड मिलेगा numpy का आपको. ये देखिए, सोर्स मतलब एक्चुअल कोडिंग किसमें किया है. सेम केस अप्लाइज विद पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, सबका सोर्स कोड मिल जाएगा आपको. आपको समझ में आएगा कि नहीं, बिट डिफिकल्ट. ओके, pavement.py सी टेक्स्ट, ओके, बिल्ड किया है यहाँ पे. .mds markdown file. Hope we are discussed once this license, thanks. यही पे रहेगा, पाई फाइल में है क्या, देख सकते. ओके, ये देखिए, इसका बैकएंड का कोड है ये. डिफाइन राइट टास्क, ऐसे फंक्शन है सिर्फ, राइट रिलीज. ओके, बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, और ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आता है. इट इज नॉट हार्डकोर लाइक एज इन यू आर गोइंग टू यूज, बट ये आता है सब कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. core.util पैकेज, stdio.h, stdio.conio.h, वो सब कुछ यहाँ पे आता है. util पैकेजेस में रहते हैं बहुत सारे चीजें. complex even. okay, so understood basic background, समझिए क्यों libraries और कैसे evolve हुआ. as in why different packages are available, मतलब to provide additional functionality to Python. okay,
तो ये अलग अलग फंक्शनैलिटी है. ऑल दिस थिंग्स एज इन मॉड्यूल्स, पैकेजेस, उसका implementation, open source, all these things you already studied, but you can see. Then it is used for numerical calculation or computation. Mostly इसका numerical applications में होता है. Okay. Again, it is faster than list tuple for calculation in Python. ये हम करके देखेंगे. Don't worry. And it provides a multi-dimensional array object. Multi-dimensional मतलब, so let's go with the example once again. Some Excel file, we'll open some Excel file. Multi-dimensionality के लिए mostly use होता है. What is multi-dimensional? So let's understand. Okay, let's see. अभी डेजिग्नेशन नाम, ये दो इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करना है. डेजिग्नेशन, मैनेजर होगा पाइथन में. आपको डेटा एनालिसिस करना है यूजिंग पाइथन, राइट? तो ये दो सिर्फ इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करना है. और सैलरी, डिक्शनरी से. यस, ये हाँ, किसी बाहरी बन सकते हैं. की वैल्यू. Sorry, I didn't get you. थोड़ा कमेंट पे आप लिखो. Sir, using dictionary we can store that value. Using dictionary, store salary is equal to 120,000. चलो क्विकली सबके लिए होमवर्क है, आप भी लिखिए पेन में कैसे लिखना है. I want to store information salary is equal to 1,20,000. Then you Yes, they have standing code manager or चैट में लिखिए बाकी लोग. ऑनलाइन जो भी है क्विकली लिखिए. I want to store salary 120 लाख रुपीज, ये मुझे स्टोर करना है. Okay, like it's literally no one. Ruchikesh, Rutuja, गिरीश, भाग्योदय, अंजलि. मुझे सैलरी 120 लाख रुपीज सेव करना है, कैसे लिखोगे आप? ओके, सैलरी अकाउंट इज 120. अकाउंट तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास. आई सेड सैलरी. यस संदीप, एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट. बट लिस्ट क्यों यूज किया आपने? सैलरी इज 120 लाख ऐसे सेव करना है, तो सैलरी इज इक्वल टू 120 लिख सकते हो ना आप, जो भी है. और इट्स सो मच डिफिकल्ट. Okay. Yes, Abhishek, you are absolutely right. Those who are not able to write, okay. Yes. किसी का screen just a second. Simply you can write salary is equal to 120. ठीक है. सैलरी ये कॉलम कैसे स्टोर करना है? पूरा सैलरी और ये पूरा कॉलम क्विकली लिखिए चैट में.
online, those who are joining. Connect करा तुमचा. It's not connecting. Windows K press करा. Wi-Fi ला connect नाही आहे ना? Wi-Fi नहीं. चलो Wi-Fi है ना. Okay, so anyone? ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज कैसे करना है? सैलरी इज इक्वल टू, यू कैन क्रिएट अ लिस्ट, राइट? लिस्ट क्रिएट कर सकते हो आप एंड देन यू कैन कनेक्ट. ठीक है. सो व्हाट इफ अभी आपको और इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, डेजिग्नेशन एंड सैलरी. What you will write? You will start writing a dictionary, right? एक में की में डेजिग्नेशन लोगे एंड वैल्यू में सैलरी, right? Understood? So now I need one more information. Name, designation and salary. ये कैसे होगा? Name, designation, salary. By using dictionary. Dictionary. Can you quickly write कि कैसे name, designation, salary, तीन इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे डिक्शनरी में. Yes. Okay, ठीक है. Not only 3, I want more. I want what do you say? मेरे पास 10 कॉलम है और यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कितने? 8 कॉलम है मेरे पास. तो 8 कॉलम. नहीं, विंडोज वाईफाई नहीं रहता. विंडोज के इज डिफरेंट. ओके, चलो. सो समझ में आया. सो देयर इज स्टिल व्हाट आई वुड से इज इट्स बिट डिफिकल्ट. ठीक है, नेम राहुल, डेजिग्नेशन ये, सैलरी है, बट आई वांट अनदर लाइक 10-15 कॉलम्स. और ये 15 columns I want in a what do you say, in the table format. मतलब if I print Rahul as in just to give you an example, ये सारा डेटा मुझे in short ये पूरा टेबल मुझे चाहिए पाइथन में. हाउ कैन आई राइट? तो हर एक कॉलम का आपको एक इंडिविजुअल डिक्शनरी बनाना पड़ेगा ऐसे, राइट? इट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड, राइट? सो ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड numpy एंड pandas. ये दो लाइब्रेरीज है और इनको बोलते हैं डायमेंशन. तो ये एक सिंगल कॉलम इज 1 डायमेंशनल. 2 कॉलम हो गए तो ये हो गया 2 डायमेंशनल. 3 है तो 3 डायमेंशनल, राइट? आपने अभी तक सिर्फ एक्स वाई जेड ऐसा सीखा होगा ना, 3 डायमेंशनल. मतलब जब भी आप कुछ लिखते थे, राइट, यहाँ पे आपने x ड्रॉ किया होगा, ये y, ये z, बट ये इसका हो गया मैथमेटिकल इंट्यूशन. बट प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ये कॉलम सारे एज अ डायमेंशन इंडिकेट होते हैं. मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, कंप्यूटर को समझ में आता है कि स्ट्रिंग? नो. कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? बाइनरी और नंबर्स. तो अल्टीमेटली ये सारा इंफॉर्मेशन क्या होगा, किसी ना किसी नंबर में कन्वर्ट होगा और वो नंबर यहाँ पे प्लॉट होगा, राइट? मतलब एम्प्लॉय आईडी का जो नंबर का वर्जन है वो एक्स पे प्लॉट होगा. नेम का जो नंबर कन्वर्जन है वो वाई पे प्लॉट होगा. और जेड का जो नंबर कन्वर्जन है, डेजिग्नेशन, वो जेड पे प्लॉट होगा. फिर आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, आपको सर्च करना है E107 विक्रम सिंह का डेजिग्नेशन क्या था. तो
अल्गोरिदम में ऑलरेडी ये पॉइंट्स डिफाइन होते हैं, ऐसे 3D पॉइंट्स। ओके, तो क्विकली क्या करेगा, E107 का इंडिकेटर यहाँ पे जाएगा एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस पे विक्रम जाएगा एंड फिर उसको मिलेगा डेजिग्नेशन। थोड़ा इमेजिनेटिव पार्ट है, थोड़ा इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा, बट दिस इज हाउ एक्चुअल कंप्यूटर वर्क्स। आगे जाके आपको मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, जो डेटा साइंस वाले हैं, ऐसे ही मॉडल वर्क होता है। मैंने यहाँ पे 3 डायमेंशन का एग्जांपल दिया है, 4 डायमेंशन, 6 डायमेंशन है। हमारे पास कितने डायमेंशन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डायमेंशन है, which is not possible to imagine through like human cannot imagine। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा पूरा वर्ल्ड 3 डायमेंशनल में ही सीखते हैं हम। तो ये हायर डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एग्जिस्ट होता है। तो ऐसे हायर डायमेंशंस का यूज करके कैलकुलेशंस होता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है यूजिंग नमपाई। नमपाई क्या करता है, ये सारे चीजों को एक डायमेंशनल फॉर्म में लेके आता है एंड देन इट इंक्रीजेस द स्पीड, कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन वगैरह। अंडरस्टूड? थोड़ा इमेजिनेटिव पार्ट है। और इसको ही मान लीजिए 3 डायमेंशनल डेटा है, उसका मल्टीप्लाई करना है 4 डायमेंशनल डेटा के साथ। 3D डेटा के साथ कैलकुलेशन करना है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे में मैट्रिक्स 1 0 1 1 0 1, फिर यहाँ पे 2 3 4 5, फिर इसका आप मल्टीप्लाई करते तो रो टू कॉलम, ये रो इसका कॉलम के साथ, फिर ये आंसर आता था, राइट? ऐसा कुछ आंसर याद है? तो ये रियल वर्ल्ड में मल्टी डायमेंशनल कैलकुलेशन के लिए हैंडल होता है। जो आप बचपन में सीखा था, जो आपने बचपन में सीखा था, जो जिंदगी में कभी नहीं यूज हुआ आपके, राईट? हे कधीतरी शिकला, राईट? तुम्ही 7वी 8वीला, त्याचा कधी लाईफ टाइम मध्ये वापर केलाय का? कधीच नाही। तर दॅट इज हाऊ रियल वर्ल्ड इथं यूज होतं। हे मल्टी डायमेन्शनलिटी कन्वर्जन होतं मॅट्रिक्स मध्ये, आणि ते मॅट्रिक्सचं कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला आउटपुट मिळतं। हे सगळं कंप्यूटर करतंय, यू डोंट हैव टू डू इट। समझ में आया? What is multidimensionality? What we are going to do? So actual NumPy ये आपको रियल वर्ल्ड में करके दिखाएगा। NumPy में आपको यही करना है, मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स के कैलकुलेशन करना है, मल्टी डायमेंशनैलिटी हैंडल करना है। ओके, आपने सुना होगा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग। मतलब मान लीजिए मैंने गाड़ी का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ही दे देते हैं। चलो कार्स देखो, किसी ने साइट देखा है क्या? कार्स देखो, नहीं तो स्पिनी, OLX, वो सब कुछ रहता है ना वहां पे। कार्स 24, वहां पे क्या करते हो? हाँ, कैशिफाई है। चलो ओपन ही करके देखते हैं। वाई टू इमेजिन कार्स 24, भी मुझे आ जाएगा कार्स 24, है ना? ठीक है, अब ये देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यूज्ड कार खरीदना है ना? यूज्ड कार। सो ये इट विल आस्क मी अ मॉडल। चलो मारुति सुजुकी का मुझे खरीदना है। कौन सा चाहिए आपको बाइक? बजट तो बाद में, चलो कौन सा खरीदना है बताइए। होंडा सिटी? चलो होंडा सिटी अच्छा लग रहा है, होंडा सिटी। देखिए ये होंडा सिटी है, उसका प्राइस है, नीचे लिख के आ रहा है कितने तक प्राइस जा सकता है। मतलब 2017 का होंडा सिटी, ये फ्यूल टाइप कुछ भी रहेगा, CVT, कलर ऐसा, इसका प्राइस इतना, किलोमीटर कितना है? 74 किलोमीटर, 74,000, 8 लाख रुपए को मिल रहा है। तो ये कैसे पता चला 8 लाख रुपए? सो दिस इज नथिंग बट अ मशीन लर्निंग। ये क्या करता है, मान लीजिए आपने बोल दिया मेरा बजट 1 लाख है, ओके, नहीं तो 3 से 5 लाख है, उसमें कौन कौन सी गाड़ियां आ जाएंगी? तो यहाँ
पे करके आप होंडा सिटी भी आ रहा है 4 लाख में। सो आप बोलोगे मेरा होंडा सिटी है, मेरा 74,000 किलोमीटर का है और 10 साल पुराना है, तो वो आपको झट से प्राइस बता देगा 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। सो ये हो गया मशीन लर्निंग मॉडल कि ये क्या करता है, आपने ये 3 पैरामीटर्स दे दिया, कलर, मॉडल, फ्यूल टाइप, तो ये मान लीजिए प्राइस है वो प्रिडिक्ट करे, तो इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो ये कैसे प्रिडिक्शन हो रहा है, कैसे फोरकास्टिंग हो रहा है, इन रियल वर्ल्ड 3 से ज्यादा पैरामीटर्स रहते हैं, मोस्टली 10-15, मतलब गाड़ी का कंडीशन भी चेक करेंगे ना, ऐसा नहीं कि पूरा डेंट है, राइट, उसको 4 लाख कौन देगा। कई स्क्रैच है, सीट कवर फटे हुए हैं, ये सारे पैरामीटर आपके मेजर होते हैं, उसके बेसिस पे प्राइस मिलता है। कैशिफाई, मोबाइल पे डेंट है क्या, स्क्रीन वर्क होता है क्या, कैमरा चल रहा है क्या, स्क्रैच है क्या, ऑल दिस पैरामीटर्स, ये पैरामीटर को कंसिडर करके आउटपुट आएगा। तो पैरामीटर्स को ऐसे ही लिखोगे आप, स्क्रीन वर्किंग, यस, राइट, कितना पुराना, 10 साल, बैटरी कितना है, प्रोसेसर कितना है, मॉडल कौन सा है, those things। तो ये सब को आपको मिला के और यू हैंडल दिस मल्टी डायमेंशनल। लेट शो यू एन एग्जांपल। आई नो बहुत थेरोटिकल हो रहा है, हाई लेवल मैथमेटिकल, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वंस वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग नमपाई बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैंडमली मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स का क्लास था, पावर बीआई सीखा, एसक्यूएल सीखा, बीच में मैट्रिक्स शुरू कर दिया, राइट, किसने आज का लेक्चर मिस किया है तो उसको वही लगेगा। तो आई वांट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, यहाँ से आगे सिर्फ डेटा एनालिटिक्स पढ़ेंगे, बट दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट वे। ये देखिए, ये ऐसे कैलकुलेशन आप करोगे आगे, ये सब कुछ नमपाई का है, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं इसको, एक, राइट, और लेट मी शो यू द स्क्रीन, लेट मी क्लोज, और एक नहीं तो एक क्यूब रहता है एक यहाँ पे, आगे जाके आपको डेटा नमपाई के बारे में, डेटा टाइप, बाय द वे नमपाई के अलग अलग डेटा टाइप्स भी रहते हैं, ओके। ये देखिए ऐसे डेटा दिखेगा आपको, ये आपका एक कॉलम हो गया, ये रो एंड कॉलम जो टेबल एक्सेल में देखा था, मतलब 3 कॉलम, 3 कॉलम 3 रोज, जो ये है ना, मतलब ये 3 कॉलम और ये 3 रोज, इसके अंदर का डेटा ऐसे दिखाया गया है। इसको ये आगे जाके आपको ये ऐसे दिखेगा, देखिए मेट्रिक, क्या, कैन यू रिलेट, ये 4 रोज है और एक कॉलम है, ये देखिए एक कॉलम, ये लिस्ट के अंदर सेपरेटेड विथ कॉमा, हो रहा है क्या, इमेजिन, ये देखिए 3 रोज, एक, 2, 3 कॉलम, फिर उसके बाहर एक कॉलम, मतलब एक टेबल, मतलब ये बड़ा टेबल है, उस टेबल में कितने, एक कॉलम है सिर्फ, ऐसा, उस एक कॉलम में 3 कॉलम है ऐसे अलग अलग, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये बड़ा टेबल है, उसके अंदर 3 अलग अलग कॉलम है, ओके, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग, फिर इसके अंदर 3 अलग अलग रोज है ऐसे, राइट, ओके, इमेजिन कीजिए कि ये कंटिन्यूएशन में है, सॉरी आई एम, ऐसे दिखाना चाहिए था क्या, समथिंग लाइक दिस, सॉरी, होप यू अंडरस्टूड ना, ठीक है, मैं, एक रो हो गया, ये 2 रो हो गए, एंड ये 3 रो, और इसके आगे 3 कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम, और ये 3 कॉलम, यस, ऐसा डेटा है वो एक्चुअल में, बट कंप्यूटर को कैसे दिखता है, ऐसा, ये दिखता है कंप्यूटर को, दिस इज व्हाट कंप्यूटर इमेजिन्स कैलकुलेशन के लिए,
क्योंकि आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करेगा, रोज एंड कॉलम, सीपीयू को क्या समझ में आता है अल्टीमेटली, बाइनरी ना, राइट? सो दिस इज हाउ इट अंडरस्टैंड्स एवरी डिटेल। ये देखिए आगे जाके ऐसे भी है, ये दिस में यू में रिलेट, ओके, ये ऐसे दिखता है आगे, ये देखिए ये बड़ा टेबल। सो सडनली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मैट्रिक्स के कैलकुलेशंस। सो इसीलिए ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सेट द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ से आगे सिर्फ नंपाई विल अंडरस्टैंड मैट्रिक्स है, फिर आपको समझ में आएगा कि नंपाई इतना मुश्किल है, somebody has invented a pandas, क्योंकि वो मतलब द पर्सन गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि नंपाई कैसे यूज करना है, तो इसलिए लोगों ने पांडास बनाया, है ना? ओके, सो ऐसे ही ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइब्रेरी के ऊपर लाइब्रेरीज बनाए लोगों ने, लाइब्रेरीज के ऊपर लाइब्रेरीज के ऊपर लाइब्रेरीज, प्लॉटली करके है, वो मैटप्लॉटलिब यूज करता है, नंपाई यूज करता है, देन बैक एंड पाइथन के ऊपर, राइट? सो एवरीबडी हैज देयर ओन कन्वीनियंस, तो इसीलिए पाइथन बहुत फेमस है, क्योंकि खुद के कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों ने लाइब्रेरीज बनाए। ये बहुत मुश्किल लग रहा है, इसके ऊपर एक लाइब्रेरी बना दो, ऐसा। ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड। पांडास में देखेंगे नंपाई के कमांड भी वर्क होते हैं पांडास में, क्योंकि पांडास नंपाई के ऊपर बना है, ऐसे। ओके, गुड। सो इज द इंट्रोडक्शन क्लियर? So we started with what is module, package, library, then उसका यूज कहाँ पे होता है, राइट? फिर उसके अंदर कैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं, एज इन हाउ वी आर मूविंग स्लोली टॉवर्ड डेटा एनालिटिक्स फील्ड, ओके, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, और उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज, एंड देन वी स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन टू नंपाई, मतलब नंपाई में आप क्या सीखने वाले हो, व्हाट इज मैट्रिक्स, हाउ एक्चुअल टेबल इज डिफाइंड इन द पाइथन, मतलब पाइथन को कैसे दिखता है, इफ पाइथन को कुछ टेबल सिखाना है तो। क्लियर? ऑनलाइन आज पूरा थोड़ा लेक्चर थेरोटिकल ही था मोस्टली, बट you guys got the clear understanding and view। तो होमवर्क क्या है, आपको मैट्रिक्स पढ़ना है। मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैट्रिक्स रिलेटेड आप थोड़ा पढ़ के आइए, व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाई टू यूज अ मैट्रिक्स, ओके, डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, मैट्रिक्स के डायमेंशंस कैसे है, ओके, वी विल डिस्कस, नॉट एन इशू, बट कैसे बैकग्राउंड आपको रहेगा तो इट विल इजी, क्योंकि आपने पढ़ी अभी 11th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ा होगा ना, इंजीनियरिंग में आई डाउट था क्या मैट्रिक्स, हाँ फर्स्ट ईयर वगैरह हो सकता है। एग्रीड, अंडरस्टूड? ऑनलाइन श्रीराम, Yes, sir. श्रवणी, Yes, sir. सॉरी, Yes, sir. लक्ष्य, साक्षी, ऋतुराज, ऋतुजा, Yes, sir. प्रवीण, मैथिली, गिरीश, भाग्योदय, अंजलि, अजय पाटिल नहीं दिखाई दे रहे, स्वाति, तुषार, वेंकटेश। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना, हाउ वी आर मूविंग? Yes, sir. Okay, good. So thank you, thanks a lot for your time. So please complete your remaining homework, and tomorrow we'll start actual program in the numpy use करके हम actual programming करना start करेंगे, okay? Good, thank you, thanks a lot everyone, thank you for your time. चलो, I will disconnect.